अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज आपको हम सुबह सुबह लेकर जा रहे हैं। वन डे टूर है जी, यहाँ से जर्मनी तक का, और हमने उसी टिकट पर वापस आना है। तो इसलिए जी हम सुबह सुबह घर से निकल गए हैं, और सुबह सुबह निकलना जो था वो बहुत ज़रूरी था। अगर सुबह ना निकले ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है, टाइमिंग जो है ना वो फिर इधर उधर हो जाती है, आप टाइम पर कहीं पे पहुंच नहीं पाते फिर, तो हर जगह लेट हो जाता है। इसलिए आज हम सुबह सुबह ही खैर निकले, क्योंकि हमने वन डे टिकट लिया हुआ था। तो खैर रास्ते में से ही हम लोगों ने नाश्ता लिया और कॉफ़ी ली, और जी अपने सफ़र का आगाज़ हमने सफ़र की दुआ से किया। तो जी यहाँ अब हमने पोर्ट से लेना है, यानी कि बॉर्डर से लेंगे हम शिप। तो यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है, लेकिन रास्ते में देखिए कहीं पे हमें मिली बारिश और कहीं पे हमें मिले धूप। तो जो मौसम था वो ऐसे ऑन ऑफ ही रास्ते में रहा, क्योंकि मेरा ख्याल है तकरीबन 2 आवर्स की है ड्राइव ना, यहाँ से पोर्ट तक की। तो खैर हमने बहुत इंजॉय किया इस मौसम को भी, क्योंकि बारिश बिल्कुल हमें मुसलसल नहीं मिली। तो कहीं पे बारिश थी और कहीं पे धूप थी। आपको भी नज़र आ रहा होगा कि आसमान कहाँ कहाँ साफ है। ये जो व्यू है ना, ये बहुत खूबसूरत व्यू है, इसको मैंने तो बहुत इंजॉय किया, और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी इसको इंजॉय करेंगे। देखें लेफ़्ट एंड राइट साइड पे आपको बिल्कुल पानी मिलेगा, और हम ये ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। हवा थी काफ़ी ना, तो आप देखें लहरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे जो है ना लहरें छल छल कर रही हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आप इसको एंजॉय करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वाला व्यू, ख़ास तौर पर ब्रिज वाला। ये आपने ज़रूर मेंशन करना है। तो खैर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो टिकट्स है ना वो मिल जाती हैं चीप, तो फिर वन डे टूर होता है, वो वन डे की ही मिलती हैं। आपने उसी दिन रात 12 बजे से पहले पहले जो है ना वापस शिप में आना होता है। अगर आपका वो शिप लेट हो जाए ना, तो फिर आपको नेक्स्ट डे का यानी कि आफ्टर 12 जो है ना वो हमें फिर न्यू टिकट लेना पड़ता है। खैर यहाँ हम पोर्ट पे पहुँच गए थे। आज क्योंकि वीकेंड नहीं था तो बिल्कुल भी रश नहीं था, तो जी जल्दी जल्दी से हम लोग शिप के अंदर आ गए। यहाँ से हम अभी चेक इन हो रहे हैं, और आगे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लाइन्स नहीं हैं। तो जी ये हम आ गए बिल्कुल शिप के अंदर, और फिर हम जल्दी से वो मैंने स्किप कर दिया पार्ट ऊपर आने का। तो यहाँ पे है ये जी ड्यूटी फ्री शॉप। यहाँ पे कुछ जो है ना चीज़ें चीप होती हैं, परफ्यूम्स और मेकअप। तो खैर यहाँ से हमने कभी ख़रीदा तो नहीं है। और ये है कि टेस्ट वगैरह तो ज़रूर करना होता है। वो तो फ़र्ज़ है ना कि आपको जहाँ पर क्रीम नज़र आए आपने ज़रूर टेस्ट करना है, मेकअप नज़र आए तो वो भी आपने ज़रूर टेस्ट करना है, ट्राई करना है। तो खैर यहाँ पे मैंने जो है जल्दी जल्दी से जो है ना थोड़ा सा मेकअप किया। तो क्योंकि घर से सुबह जल्दी जल्दी निकले हैं, तो रास्ते में नाश्ता किया, तो फिर मैंने कहा चलो वाई नॉट, यहाँ पे अगर आपको सहूलत मिल रही है तो आप भी यहाँ से कर लें। खैर यहाँ पे खिड़की के पास आकर मैं बैठ गई। बहुत प्यारा खूबसूरत व्यू था, तो इसको मैंने बहुत इंजॉय किया। आप भी इंजॉय करें इसको। और स्क्रीन पे मेरा जो है आपको मोबाइल भी नज़र आ रहा है। उसको मैं नहीं अवॉइड कर सकी, मतलब कि वो नज़र आना ही आना था। तो खैर अच्छा, वो जो सामने आपको शिप नज़र आ रहा है ना, वो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये जो हमारा शिप है ये सेम है, तो आपको फिर जस्ट अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस शिप में, किस तरह वाले शिप में बैठे हुए हैं। तो जी ये देखें पानी की लहरें, जब शिप ऐसे
पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ता है तो लहरें जो है ना ऐसे इधर उधर हो जाती हैं, बहुत खूबसूरत व्यू लगता है। खैर, अब अनाउंसमेंट हो गई थी आफ्टर 40 मिनट्स कि जी आपकी अपनी गाड़ी में आ गई, और लेट नहीं होना चाहिए, जब अनाउंसमेंट हो तो आपको रेडी होना चाहिए, क्योंकि फिर इतनी क्यू होती है। और अगर जो जिसकी गाड़ी आगे पार्क हो तो पीछे वाला जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब होता है, गुस्सा भी करता है, क्योंकि कहाँ है आवाम जिसकी गाड़ी खड़ी हुई है। खैर, हम लोग तो हमेशा टाइम पे ही गाड़ी में आ जाते हैं। तो ये देखें जी, लेफ़्ट एंड राइट जो है ना बड़े बड़े ट्रक्स थे, और इस बार उन्होंने हमें ना हमारी गाड़ी को ट्रक्स में कर दिया था, पार्क करवा दिया था, जो कि जो है ना मेरे हस्बैंड काफ़ी गुस्सा कर रहे थे कि इधर क्यों हमें घुसा दिया। खैर जी, हम निकल आए शिप में से, तो यहाँ भी मौसम जो था ना ऑन ऑफ मिल रहा था हमें, कहीं पे बारिश मिल रही थी और कहीं पे हमें जो है अच्छा मतलब धूप मिल रही थी। तो खैर मैंने काफ़ी स्किप कर दिया, क्योंकि वरना बहुत लंबा व्लॉग हो जाना था। तो जी, ये इनकी हम शहर लुबेक में आ गए। लुबेक इनका जो शहर है वो बहुत कदीम शहर है, और यहाँ की एक हिस्ट्री है, और यहाँ की जो कुछ चीज़ें फ़ेमस हैं अपनी, ये मतलब क्यों फ़ेमस है ये जो शहर है। एक तो इनका जो एक मीठा होता है उसको हम कहते हैं मैसीफेन, मैसीबेन कहते हैं, जो कि बादामों से बनता है, वो यहाँ का बहुत फेमस है, और उससे केक्स बनते हैं, इनकी स्पेशल मिठाइयाँ बनती हैं। तो खैर वो हमने देखी ज़रूर बेकरीज में, पर हमने टेस्ट नहीं की, क्योंकि मीठा खाना नहीं था आज, मतलब अवॉइड ही किया, क्योंकि हमने सफ़र में रहना था। तो खैर यहाँ के जो है ना लुबेक शहर के चर्च जो है ना अपने वो जो उनके वो नहीं होते टावर्स बड़े बड़े, उसकी वजह से बहुत फेमस है। और यहाँ की जो कुछ जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत फेमस है अपने उसकी वजह से, मतलब बहुत तंग तंग बनी हुई हैं। तो खैर ये एक जगह थी जो कि काफ़ी फेमस थी, हम यहाँ पर आए, हमने विज़िट किया और अच्छा लगा बहुत ना, मतलब कुछ लोग जैसे कि कहते हैं कि पूरा यूरोप बिल्कुल एक जैसा है, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हमने अब यूरोप के बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं विज़िट किए हैं, उनको बहुत अच्छा सा एक्सप्लोर किया है, तो नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब ये देखिए, ये बहुत ही जगह ना खूबसूरत मुझे लग रही थी, और बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी उन जगहों से जो कि हमने अब तक विज़िट की हैं। तो खैर यहाँ पे कुछ म्यूज़िक भी चल रहा था, आई आई डोंट नो क्या क्या था, कोई इनका ख़ास दिन था, ये नहीं मुझे पता चल सका, लेकिन ये जगह मुझे बहुत मज़े की लगी। तो खैर यहाँ पे क्योंकि स्ट्रीट थी बहुत फेमस इनकी, तो यहाँ पर काफ़ी बुटीक्स भी थी, यानी कि उन्होंने लाइक एक छोटा सा ना शॉपिंग रोड बनाया हुआ था, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। हमने भी कुछ थोड़ा बहुत तो लिया, कुछ खाने पीने के लिए लिया, ड्रिंक्स लिए जो कि हमें चाहिए थे। तो एक स्टोर था, वहाँ भी मैं अंदर चली गई। अपनी आदत से मजबूर हम लेडीज़ जहाँ पे नज़र आ जाए कोई शॉपिंग मॉल या शॉपिंग एरिया कुछ भी हो, छोटी सी चाहे कोई बुटीक हो, हमने अंदर जाना ज़रूर है। फिर मैं यहाँ पर मुझे मेकअप नज़र आया, मेकअप को देखने शुरू हो गई, और यहाँ पे मुझे ये बहुत ही खूबसूरत कलर्स लग रहे थे, बिल्कुल जो है ना सही समर वाले कलर्स थे इनके, जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थी। तो मैंने कहा क्यों ना ये भी व्लॉग्स में डाला जाए, आपके साथ शेयर करूं, और मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा ये सब जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपने कमेंट बॉक्स पे आकर ज़रूर मुझे बताना है, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। खैर यहाँ लुबेक से हम अब निकले तो हमने ये जाना था हैम्बर्ग। हैम्बर्ग में हम बस जी एंटर हो चुके, और यहाँ से भी डिस्टेंस मुझे लगता है 1 घंटे की ड्राइव थी लुबेक से हैम्बर्ग तक की। खैर यहाँ हम पहुँचे, और यहाँ भी हमने एक शॉपिंग मॉल में आए। शॉपिंग मॉल में मुख्तलिफ बुटीक्स थी, शॉप्स थी, कुछ थोड़ी थोड़ी शॉपिंग शायद की थी, मुझे याद भी नहीं है। ये देखिए जी, आपको मैं जो बता रही थी ना, ये इनके वो स्पेशल मैसीपेन के केक्स बने हुए हैं, दिल तो बहुत कर रहा था,
लेकिन बड़ा कंट्रोल रखा कि नहीं लिया। लेकिन मुझे फिर बाद में ना दुख लगा कि एक ज़रूर ट्राई करना चाहिए था लेकर ना। खैर ये जी, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोर्स थे, वहाँ मैं अंदर गई, विंडो शॉपिंग की और फिर बाहर आ गई। और एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड ने बोला कि अंदर जाती तो शौक से हो, खाली हाथ बाहर आ जाती हो। तो भाई मैंने कहा ज़रूरी तो नहीं है कि आप हर शॉप से ख़रीदें, कोई आप जस्ट विंडो शॉपिंग भी तो कर सकते हैं। या कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैंने जो है डिफरेंस देखना होता है प्राइसेस का, कि हमारे डेनमार्क में और यहाँ पर कितना डिफरेंस है। खैर यहाँ पे वैसे मज़ा बहुत आता है, आप किसी भी नई जगह पे जाए ना, ख़ास तौर पे शॉपिंग मॉल्स में, तो बड़ा मज़ा आता है चीज़ें देखने का, उनकी प्राइसेस देखने का। अच्छा, यहाँ पे जर्मनी क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है, तो यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत वैरायटी है हर चीज़ की। लो खैर जी, ये हमने हम ये जाना था अब इधर टॉयलेट यूज़ करनी वॉशरूम है, जाना था। तो यहाँ बड़े तो मज़े की चीज़ थी जो कि हमारे डेनमार्क में नहीं यहाँ है, पे पे करके कि अंदर यहाँ जाना पे है। आपने पहले पैसे पे करने हैं। आपके पास ये देखो, यहाँ पे ना यूज़ किया ना तो इसको पूरी सीट साफ हो जाती है, किसी को जरा सी नहीं लगेगी। ये देखो, और फिर यूज़ करने के बाद फिर से वो बटन दबाना है, और वो ताकि नेक्स्ट के लिए जो है ना क्लीन हो जाएगी। खैर जी, ये था छोटा सा यहाँ का शॉपिंग सेंटर का टूर। हमें लग गई प्यास, तो जी यहाँ पे हमें मिल गए फ्रेश जूसेस, यानी कि फ्रेश आप के सामने फ्रूट्स पड़े हुए थे, अपनी मर्ज़ी का आप जूस ले लें या स्मूथी ले लें। तो हमने लिया एक जूस और एक ली स्मूथी, बहुत ही मज़े की थी, बहुत बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। तो ये चीज़ भी बहुत हमें जो है ना अच्छी लगी, इंस्पायर किया इस चीज़ ने हमें ना। तो मैंने बेरीज क्या लिया, अब तो मुझे याद भी नहीं है, इतना टाइम गुजर गया। खैर जी, अब फिर ज़ाहिर बात है पेट साथ लगा हुआ है तो भूख भी लगती है। फिर हमने जी एक मेरे हस्बैंड ने जगह देखी हुई थी जहाँ से हमने खाना खाना था। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन खैर खाने की जगह पर हम पहुँच गए। अब इस जगह का क्या नाम था ये तो वैसे मैं भूल गई हूँ। अब चलिए मैं आपको मेंशन कर दूँगी उस पे, अपनी वीडियो पे ना। खैर ये जगह जो थी बड़ी खूबसूरत थी। अंदर उन्होंने ऐसे जो फूलों के साथ जो ये पूरा एक रखा हुआ था, क्या उसको बोलते हैं, गमला रखा हुआ था, जो भी रखा हुआ था, पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। इनका सेटअप जो है ना बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, आंखों को भी अच्छा लगा, दिल को भी अच्छा लगा। लेकिन जब फिर इनका प्लेटर आया तो फिर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट मील जो है ना, वो मैं कहूँगी कि हमने जो है ना यहाँ पे इंजॉय किया, बहुत मज़े का था। और ये जस्ट ये नहीं था कि ये सिर्फ गोश्त था, इसका जो है ना कितना टेंडर और जूसी, मतलब एवरीथिंग वाज परफेक्ट। उसके बाद फिर इनकी स्पेशल चाय कहवा लिया हमने, हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी था। खैर बहुत मज़ा आया, हमने खाया, एंजॉय किया। और यहाँ से अब हमने जो है ना गाड़ी को दबाना था और सीधा शिप पे पहुँचना था। और यहाँ से कितने आवर्स थे मैं ये भी भूल गई हूँ। मौसम हमें ऑन ऑफ ही मिलता रहा, बारिश शुरू हो चुकी हुई थी। खैर ये हम आ गए अपने वापस शिप में, आफ्टर कितने आवर्स ये मैं आपको बताऊंगी। तो जी ये था हमारा आज का व्लॉग, वन डे ट्रिप था फ्रॉम डेनमार्क टू जर्मनी, और हमने बहुत इंजॉय किया। ये इसका एक अपना ही मज़ा है, एक दिन में आपने अगर कोई टूर करना और जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं। अच्छा तो जी, जी ये यहाँ सारा पर जो व्यू है है, ना ये वही शिप का है जो मैंने आपको पहले भी आते हुए जितने भी ये दिखाया था, अब जाते हुए कॉस्मेटिक्स फिर वगैरह दिखा रही हूँ। परफ्यूमरी है, तो तो ये जल्दी जल्दी से यहाँ मैंने पे कहा ये चलिए नहीं आपको लिखा फिर से नहीं दिखा है देती कि हूँ। आप इतना तो सेव करें, लेकिन ये सब बाहर मौसम जो था वो ख़राब ही था, ये मैं आपको ऊपर जाकर दिखा रही हूँ शिप से कि बिल्कुल जो है ना पानी पानी भी बिल्कुल काला लग रहा है, आसमान भी ऊपर जो है बिल्कुल ब्लैक लग रहा है। और इससे साफ पता चल रहा था कि हम जिस साइड पे जा रहे हैं, यानी डेनमार्क वाली साइड पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ना सही बारिश वाला मौसम है।
तो यहाँ पे तो अभी बारिश नहीं हो रही थी, मतलब ऐसे हल्की सी बूंदाबांदी थी। तो खैर हमारा आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा गुजरा। हाँ जी, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन जब आप इंजॉय करने निकलते हैं तो फिर थकावट भी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये जी हम वापस अपने डेनमार्क पहुँच के, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। तो जी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत जल्द आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।